नमोस्तु महाराज जी। अभी ये प्रश्न भैया ने पूछ चुका है, लेकिन मैं फिर से पूछना चाहूँगा कि ये लाइफ से रिलेटेड प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में बार बार असफल हो रहा है, वो परिश्रम भी करता है, परंतु जब वो दूसरों को उसी काम में सफल होते हुए देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा नकारात्मक विचार आते हैं। तो इससे वो कैसे बढ़े, उसे गलत ख्याल आते हैं, तो इससे कैसे बचें और आगे बढ़ें? मैं तुम जैसे युवकों को केंद्र में रखकर इसका उत्तर देना चाहूँगा, खासकर प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने वालों के लिए। किसकी तैयारी कर रहे हो तुम? जी MPPSC। MPPSC। कितने लोग बैठते हैं? जी 2 लाख। सीट कितनी होती है? 3000। 1,97,000 को तो विफल होना ही है। जी। ये तो उसी दिन निश्चित हो गया था जिस दिन तुमने एग्ज़ाम लिखा था, एप्लीकेशन लिखा। हाँ एप्लीकेशन दिया था। ठीक है ना? तो जिस दिन तुमने अपना आवेदन दिया उसी दिन निश्चित हो गया कि 2 लाख में मुझे चुनना है। तो 1,97,000 के लिए तो कोई दूसरा ही रास्ता चुनना पड़ेगा ना। तो फिर क्या करें महाराज जी? प्रयास ही नहीं करें? नहीं, जो 3,000 आएंगे वो इन्हीं 2 लाख में आएंगे। इसलिए मेरे पास जब तक अवसर और अनुकूलता है तब तक मैं अपना स्थान 3,000 के भीतर, और 3,000 के भीतर भी नहीं, 3,000 में भी टॉप 10 के भीतर लाने का प्रयास करें। नमोस्तु महाराज जी। सुनो पूरी बात। पहले मेरा प्रयास यही होना चाहिए, लेकिन अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी मान लो सफल नहीं हुए, तो ये मत सोचना कि जो PSC में सिलेक्ट हो गया उसका ही कैरियर है। दुनिया तो बहुत बड़ी है, वो 1,97,000 तो जिंदा रहेंगे। समझ गए? हाँ महाराज। तो हम फिर दूसरी संभावना तलाशेंगे, लेकिन तब जब ये दरवाजा बंद होगा तब। दूसरी, जब तक अवसर और अनुकूलता है, लक्ष्य की प्राप्ति की अंतिम संभावना तक डटे रहो। ये प्रतियोगिता है। प्रतियोगिता जीतने के लिए भाग ली जाती है, पर प्रतियोगिता में एक जीतता है तो दूसरे को हारना पड़ता है। उस हार को स्वीकारना भी चाहिए, मायूस मत हो। मेरे संपर्क में ऐसे बहुत सारे युवक हैं जो IAS बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। आज वो पढ़ा रहे हैं और उनके पढ़े हुए अनेक IAS हैं। अब बोलता है कि महाराज जी मैं IAS बन नहीं पाया, इसका मुझे दुख नहीं है, मैंने अनेकों का IAS बना दिया, इसकी खुशी है। और आज अगर समाज का कोई काम हो, मेरे एक फोन से काम होता है। ऐसे बहुत से, हो सकता है तुमको पढ़ाने वालों में भी ऐसे ही होंगे, है महाराज जी, है ना? तो व्यक्ति के अंदर प्रतिभा हो तो उसे किसी प्लेटफॉर्म के लिए मोहताज होने की जरूरत नहीं है। वो जहां खड़ा होगा अपना स्थान बनाए। समझ गए? इसलिए हताश मत होना। नमोस्तु महाराज जी।